सो गाइस आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों से मैं जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब आपके बच्चे होंगे या हमारे इंडिया के जितने भी निवासी हैं, हमारे इंडिया के निवासी ही छोड़ दो, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं अपने बच्चों को कैसे परवरिश करते होंगे। आप सोचो अपने बच्चे को जब आप परवरिश करते हो, उसको जैसे कि गाली गलौज देना ये नहीं सिखाते होंगे। आपके बच्चे को जब परवरिश करते हैं समय आप बड़े बुजुर्ग लोगों से कैसे बातें करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना है जिससे आगे जाके एक अच्छा इंसान बन सके, लोगों की समझ हो सके। मतलब ये सभी चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को ये सभी सिखाना तो छोड़ दो, इसके जगह पे क्या सिखाते हैं कि गाली गलौज देना। अगर मान भी लिया कि गाली दे भी दिया, लेकिन साथ में उसके बड़े बुजुर्ग लोग जितने भी लोग हैं वो लोग भी बच्चों का साथ दे, ये तो अलग सा लेवल पे चला गया ना। आप सोचो ऐसे इंसान, ऐसे लोग इस दुनिया के निवासी हो सकते हैं क्या? मैं आपको एक एग्जाम्पल पे आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को पहले देख लीजिए। जो कोई भी इस लैंग्वेज को समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में कि ये बच्चा जो है क्या बोलना चाह रहा है और क्या बोल रहा है। जो बच्चा बोल रहा है उसके पीछे जो जितने भी लोग हैं वो लोग उसके साथ में क्या बोल रहे हैं मैं आपको बताऊँगा। पहले ये वीडियो देख लीजिए। फाइनली आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा। बेसिकली हम जब कुछ रैली लगाते हैं, जैसे कि सभी लोग समुदाय के लोग मिलकर कहीं भी प्रोटेस्ट जब करते हैं, तो हम एक्चुअल में किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं? हम उसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, नारेबाजी लगाते हैं जो हमें चाहिए होता है। जैसे भी कुछ भी हो गए, जय हिंद जय वंदे मातरम, हमें ये चाहिए वो चाहिए, मतलब जो भी ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें होती है उसको बोलते हैं। आपने कभी ऐसे सुना है कि कोई भी रैली पे जैसे कि गाली देके, वो भी हमारे मणिपुर का जो सीएम है उसके ऊपर गाली देके मतलब नारेबाजी लगा रहे हैं। वो भी एक छोटा सा बच्चा, लगभग 7-8 साल के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल के होंगे। उसको कंधे पे बिठा के ये लोग रैली लगा रहे हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं कि बीरेन सिंह सक ब्ला ब्ला ब्ला। मीन्स जो बच्चे बोल रहे हैं, जो बच्चे आवाज़ निकाल रहे हैं ना, जो बातें कह रहा है ना, उसका मतलब ये है कि हमारा, आपको तो पता होगा बीरेन सीएम, जो बीरेन सिंह हमारा मणिपुर का सीएम है, उसका नाम लेके ये कह रहा है कि बीरेन सिंह तुम्हारा शकल जो है लड़कियों का प्राइवेट पार्ट जैसा है। मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ, जो बच्चा जो बातें बोल रहा है, जो बातें कह के जो नारेबाजी लगा रहा है, उसका मतलब ये है कि बीरेन सिंह तुम्हारा शक्ल जो है लड़कियों के प्राइवेट पार्ट की तरह दिखता है। ऐसे ही बोल के रैली लगा रहे हैं। इसके पीछे आप देखना जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं साथ में साथ दे रहे हैं, हाँ पे हामी मिला रहा है। आप सोचो जो लोग अपने बच्चों को ही ऐसे बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं, उसमें कोई रोक ना टोक। अगर गलत है तो बच्चों, एटलीस्ट बच्चों को तो ये सभी मत सिखाओ। बच्चों को कंधे पे बिठा के ये नारेबाजी लगा रहे हैं कि बीरेन सिंह सब बहुत कुछ। तो आप लोग को यकीन नहीं आता, आप लोगों को कोई दोस्त वगैरह है तो आप किसी से पूछ लीजिए, किसी मणिपुरी लोगों से, आपको पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग्स क्या है। जो लोग अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश नहीं कर सकते, बच्चों को ये सभी सिखाते हैं, मैं तो नहीं मानता ये लोग इस दुनिया के निवासी है। ये लोग कहाँ से आया है, क्या है? मुझे तो लगता है कि पहले तो मैं रिफ्यूजी बोल रहा था, ये तो रिफ्यूजी से भी गुजरा हुआ, क्या बताऊँ। ये लोग रिफ्यूजी फेस से भी ना गए गुजरे हुए लोग हैं। अपने बच्चों को ये सभी कौन सिखाता है यार? गाली गलौज देना, ये उम्र तो उसका पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है। हमारे इंडिया में कोई भी, चाहे जितने भी गरीब हो चाहे जितने भी अमीर हो, अपने बच्चों को कभी गाली गलौज नहीं सिखाते। अपने बच्चों को अच्छा से परवरिश करते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, लोगों से कैसे बातें करना, ये सभी चीज़ें सिखाते हैं। जो लोग अपने बच्चों को ही ये सभी सिखाने लग जाए, गाली गलौज देना, उसके ऊपर ये साथ दे, बच्चों का साथ भी दे, ये लोग तो इंडिया के निवासी नहीं, ये लोग तो रिफ्यूजी से भी गए गुजरे हुए लोग हैं। सच में कह रहा हूँ, इन लोगों को ना एक ही उपाय है, इन लोगों को भगा दिया जाए बस। इन कुछ लोगों की वजह से ही ना हमारे मणिपुर में बहुत ही बड़ा इशूज़ चल रहा है। इन लोगों की वजह से ही चल रहा है। अगर इन लोगों को भगा दिया जाए तो मणिपुर का इशू ही खत्म हो जाएगा। ये एक पॉइजन की तरह है। कोरोना वायरस आप लोगों को पता होगा, कोरोना वायरस से भी खतरा ये रिफ्यूजी लोग हैं। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, ये आज मणिपुर पे हो रहा है, देखना ये आगे जाके असम पे होगा, त्रिपुरा पे होगा, होता ही रहेगा। तब आप क्या करोगे? इसलिए मैं कहता हूँ अभी जहाँ पे हो रहा है इसके लिए आप सब मिल के आवाज़ उठाइए और जो मणिपुर में इशू चल रहा है उसको सुलझाने में हमारी मदद कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।